बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमने ये कंसेप्ट समझना है कि जब हम गाड़ी तेज़ी से मूव कर रही है किसी रोड के ऊपर, तो हम तेज़ी से जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी के टायर जो हैं वो रोल होना बंद हो जाते हैं और वो रोड के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। स्लाइड का मतलब यहाँ पर स्किडिंग है। स्किडिंग का मतलब होता है फिसलना, स्लिप होना। तो वो स्लिप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है, ये हमने इस टॉपिक के अंदर समझना है। लेकिन इसको समझने से पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक व्हील, गाड़ी का एक व्हील जब मूव करता है तो उसके पास कितनी तरह की मोशन होती हैं। तो इसके पास दो तरह की मोशन है। देखिए, जब ये मूव कर रहा है, ये गाड़ी ये मूव कर रही है, तो ये जो व्हील है ये अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन कर रहा है और स्पिन करते हुए ये साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एक तो अलोंग रोड मूव कर रहा है और दूसरा ये अबाउट एक्सिस स्पिन कर रहा है। तो एक व्हील जब गाड़ी मूव करती है तो उसके पास जो व्हील है उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग रोड होता है और दूसरा अलोंग दी एक्सिस होता है। अब टू मूव और टू स्टॉप फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। आपको ये पता है कि हमने किसी जिस्म को रोकना है या किसी जिस्म को मूव करवाना है तो उसके लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास रोड जो है वो स्लिपरी हो या वेट हो तो हमारे पास जो रोलिंग है वो मुमकिन नहीं होती। टायर जो है, व्हील जो है वो स्लिप ही होते रहते हैं, वो रोड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करते। या हमारे टायर वगैरह जो हैं वो पुराने हो जाएं या फटे हुए हों तो उस वक्त भी रोलिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज़ कंपल्सरी फॉर रोलिंग। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रोलिंग नहीं होगी तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी रोलिंग नहीं हो सकती। अब इंपॉर्टेंट नोट आपने यहाँ पे याद रखना है, इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, अगर हम बहुत तेजी से सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी की, द व्हील ऑफ द कार विल लॉक अप स्टॉप टर्निंग। तो ये गाड़ी ये इस तरह से इसका व्हील स्पिन कर रहा है, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ये स्पिन करना बंद कर देगा। जब ये स्पिन करना बंद कर देगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एंड कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, और इसका मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से जो कार होगी, जो गाड़ी होगी, वो क्या करेगी, वो स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी। इट विल लॉस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल, तो उससे उसका जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल नहीं रह पाएगा। फ़र्ज़ की ऐसे जा रही थी, तेज़ी से ब्रेक अप्लाई की, तेज़ी से ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, ऐसे जा रही थी तो ऐसे टर्न कर जाएगी या इधर को टर्न कर जाएगी, तो ये डायरेक्शन उसकी ख़राब हो जाएगी। डायरेक्शन ख़राब होने के रिज़ल्ट में क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम तेज़ी से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्किडिंग हो जाती है। क्यों स्किडिंग होती है, तो ये इसका आंसर है ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। तो गाड़ी जो है लार्ज मोमेंटम होने की वजह से वो स्किड कर जाती है, फिसल जाती है। क्यों, क्योंकि गाड़ी का मैस भी है, उसकी कोई वेलोसिटी भी है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम आ जाता है। अब हमने एकदम मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश की, अब मोमेंटम ने एकदम चेंज जब करते हैं तो उसने अपना कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर शो करवाना है। तो वो शो क्या करवाता है, वो गाड़ी को स्किड करवा देता है, फिसल जाती है गाड़ी उससे। अब हमने करना क्या है, हमने स्किडिंग से बचना है। स्किडिंग से बचने के लिए क्या किया जाता है, स्किडिंग से बचने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि ब्रेक जो हम अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डली अप्लाई नहीं करते। इतनी हार्डली हमने ब्रेक अप्लाई नहीं करनी ताकि हमारा जो ये व्हील है, जो ये रोटेट कर रहा हुआ व्हील है, ये एकदम रुक ना जाए, बल्कि हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक अप्लाई करेंगे ताकि एकदम ये व्हील लॉक अप ना हो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये रुके। जब आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा तो डायरेक्शनल कंट्रोल लॉस नहीं होगा, जिस वजह से एक्सीडेंट वगैरह जो हैं वो रोल नहीं होंगे, लॉकअप नहीं होगा, रोलिंग एकदम ख़त्म नहीं होगी, जिस वजह से ड्यू टू लार्ज मोमेंटम की वजह से स्किडिंग नहीं होगी, तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास क्वेश्चन पेपर में कि स्किडिंग से कैसे बचा जा सकता है। स्किडिंग से बचने का तरीका एक ही है कि ब्रेक जो है वो हार्डली अप्लाई
नहीं करनी, इतनी हार्ड अप्लाई नहीं करनी कि आपके जो रोल करते हुए व्हील है वो लॉकअप हो जाए। तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग।